वीकनेस है कि क्यों बाजार नहीं चल पा रहा। मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरेस्ट कम है, मार्केट के अंदर फोर्स नहीं है चलने की। दूसरा, पहलगाम वाली खबर का थोड़ा अनफोल्ड होना बाकी है, अभी भी विक्स बढ़ा हुआ है। और तीसरी, चर्निंग बहुत अच्छे से नहीं हो रही है। तो 3-4 कारण गिरने के, 3-4 कारण बढ़ने के आपस में क्लैश कर रहे हैं, इसलिए बाजार कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला नहीं ले पा रहा है। ना वो टूट रहा है, ना वो चल रहा है। देखो, सीरीज शुरू हुए करीब 10 दिन हो चुके हैं। 25 तारीख को हमने सीरीज शुरू की थी, आज 6 मई हो चुकी है, मई सीरीज को, है ना। तो इस 6-7 सेशन में अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ मार्केट्स के अंदर। आज भी मैं 3-4 चीज़ें आपको पहले मैं नोटिस करवा देता हूं कि इनके मतलब क्या है, फिर रेंज बता के इस पूरे एपिसोड को ख़त्म करेंगे, फिर मेहमानों पर पहुंचेंगे। पहला पॉइंट, आज ऑप्शंस का ट्रेड देखेंगे, एक बार जरा आप 8 मई की, आई रिपीट माई सेल्फ, 8 मई की 24,400 की कॉल और अगर पुट दिखाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जब दायरे में रहता है तो आपके बैठे बैठाए पैसे कैसे खराब होते हैं, या पैसे आप कैसे खराब करते हो आप। तो इसलिए हम बार बार आपसे ये बात गुजारिश करेंगे कि खासकर ऑप्शनल ट्रेडर जो ऑप्शंस में काम करते हैं, उनको बहुत संभल के और हाईली प्रोफेशनल पढ़ाई वढ़ाई करके आनी चाहिए, अच्छे से पढ़ के आना चाहिए। और अगर उनके पास कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं की हुई है, तो कृपनाथ आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें। मनाही नहीं है, एफ एंड ओ इसलिए बना है, खाली ओ नहीं है, एफ भी लिखा हुआ है इसके सामने। तो फ्यूचर्स में काम करें, ओ को छोड़ दें है। अगर आप यही कॉल पुट्स को दोनों को स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो आप देखेंगे दोनों पैसे गंवा रहे हैं। कॉल में भी पैसे जाएंगे और पुट में पैसे जाएंगे। ये बताने के लिए मैंने अब जानबूझ के फायर करवाया है। एक ही टेबल पे बैठा हुआ मंदड़िया भी पैसे गंवा रहा है, एक ही टेबल पे बैठे हुआ तेजड़िया भी पैसे गंवा रहा है। फिर आप बोलेंगे हमारे पैसे कहाँ चले जाते हैं, हमने तो कोई खास ट्रेड ही नहीं लिया, पैसे ऐसे जाते हैं। ये टिपिकली कॉल राइटर्स है। जब रेंज का मार्केट होता है, ऐसे पैसे खाए जाएंगे दोनों के, कॉल और पुट्स के। अब आज दूसरी एक और चीज़ दिखाता हूँ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाना। आज मार्केट्स के अंदर वो ख़राब हुई है। 6 से 7 दिनों के बाद आज एडवांस डिक्लाइन की रेशियो काफ़ी ख़राब है। काफ़ी ख़राब मतलब 1:2 की रेशियो में ख़राब है। अगर आप फ्यूचर्स वाला अगर शेयर देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिख जाएगा। 163 शेयर आज नुकसान में है और 35 ही शेयर बढ़त के साथ ही हैं। ये दूसरा पॉइंट था नोटिस कराने के लिए। तीसरा पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी 7 दिन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लाल निशान में है, तो इसकी फोर्स थोड़ी सी कम हुई है, इसलिए भी आज मार्केट्स में हल्का सा प्रेशर है, या मैं बोलूँगा रेजिस्टेंसेस पक्के हो गए। देखो, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही एचडीएफसी बैंक भी दिखाना चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। हालांकि गिरावट ज़्यादा नहीं है, बट दोनों ने आज दिन भर भी हरे निशान का मुंह नहीं देखा, ना तो रिलायंस का देखा और ना ही एचडीएफसी बैंक ने देखा है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, कल देश में मॉक ड्रिल होगी। ये पहली बार ऐसा मौका है मेरी, शरद की और मानसी की कम से कम इतिहास के अंदर कि हम इस तरह की मॉक ड्रिल देख पा रहे हैं। हमने कभी नहीं देखी और भविष्य में हम चाहते नहीं ऐसी मॉक ड्रिल्स हों, और बट मॉक ड्रिल हो रही है। इसलिए ये विक्स 18 का है। जो चीज़ मेरे को नहीं पता, जो चीज़ आपको नहीं पता, देश के बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इसलिए विक्स आज फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। मॉक ड्रिल अच्छी चीज़ के लिए हो रही है, बट विक्स फिर भी ऊपर है आज। तो 18.5 का विक्स ये चीज़ जानता तो है कि कुछ होगा, बट ये विक्स अभी भी बताने के लिए सक्षम नहीं है कि क्या होगा। तो मॉक ड्रिल की तैयारी आप कल कीजिएगा अच्छे से, और पूरा देश इसमें सम्मिलित होगा। ये मैं अपनी लाइफ में और मेरे दोनों सहयोगी अपनी लाइफ में पहली बार देखेंगे, और देश के लोग भी पहली बार इसको देखेंगे। तो किस तरह से अनफोल्ड होता है सारी चीज़ें, अभी भी ये पेंडिंग है। कोई आदमी ठोस तरीके से नहीं बता सकेगा कि इसका क्या मतलब है और इसके क्या रिप्लिकेशंस जाएंगे। एक चीज़ में और, फेड की बैठक शुरू हो गई है, फेड की बैठक का फैसला आना है। देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप की चली तो कट जाना चाहिए था ब्याज दरें, अगर मिस्टर पॉवेल की चली तो कुछ नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि मिस्टर पॉवेल की ही चलेगी। फेड चेयरपर्सन वही हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फेड का जो फैसला आएगा वो बाजार पे एक इमीडिएट रिएक्शन भी छोड़ सकता है। अगर ब्याज दरें नहीं घटाने का फैसला आता है तो बाजार को चलने नहीं देगा ये, और अगर घटाने का फैसला आ गया तो बाजार को एक तरह से छोटा सा पॉजिटिव ब्लिप मिलेगा और शायद थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव बन जाए। तो फेड की बैठक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए, चर्चा करने पे आएंगे तो काफ़ी बड़ा शो हो जाएगा, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में बाजार पूरी तरह से दायरे में है। 24,000 24,200 अहम सपोर्ट हैं, 24,400 500 रेजिस्टेंस है। बड़ा ट्रेड ना लीजिए अभी, जब बड़ा ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं हो रहा, सब चीज़ों के अंदर नहीं हो रहा, तो आप भी ना लीजिए। आएंगे, ये कमजोरी आई कहाँ से और क्यों?
देखिए, कमज़ोरी बढ़ने की कोई ख़ास वजह आपके पास है नहीं, ख़ास तौर से तब जबकि 6 दिनों से एफआईज़ और घरेलू फंड दोनों एक साथ खरीदारी कर रहे हो, जो 2 साल बाद हुआ है। माफ़ कीजिएगा, 1 साल बाद हुआ है। 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 12 दिनों तक एफआईज़ की तरफ से खरीदारी का 13 दिनों तक एफआईज़ की खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में आया है। फिर क्यों घटेंगे? अच्छा, ग्लोबल भी कोई ऐसा ख़राब नहीं, तो वजह फिर एक ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। कल से जिससे मॉक ड्रिल की बातें आ रही है, करेक्ट। दूसरी चीज़ें हो रही है। ऐसे लग रहा है कि अब सब ये बोले कि वो डी डे आ रहा है, मतलब वो टाइम आ रहा है, एक्शन होने वाला है। सब अपने अपने हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं और उस हिसाब से थोड़े से नर्वसनेस बाजार में है। ओके। क्योंकि सबको लगता है कि वो 7 मई की डेट है जिस दिन होना है। अब 7 मई की डेट आज रात से शुरू हो जाती है। अब फिर कल 7 मई को मॉक ड्रिल की भी बात हुई देश भर में। सो सब अपने अपने हिसाब से लगे हैं कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, कभी न कभी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर बात करेंगे इस वीक में कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा। सो वो कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किस पर होगा, है ना? वो सब चीज़ों के जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जब क्या होता है कि मार्केट की आदत ये है कि जब सवाल ज़्यादा और जवाब ना हो, तो फिर थोड़ी-सी नर्वसनेस आती है और वो आना गलत भी नहीं है और इसीलिए बाज़ार थोड़े नर्वस हैं। और नर्वस हो भी क्यों ना है? क्योंकि आपने एक तरफ़ा तेज़ी देखी है। यही 7 अप्रैल, ठीक 1 महीने एक पहले महीना पहले। 21,743 का निफ्टी था। वहाँ से नॉन स्टॉप बाज़ार भागा है 2846 पॉइंट निफ्टी पर, 2800-2900 पॉइंट। बैंक निफ्टी 49,156 से भागा है 7 अप्रैल के लो से और वो भागा है करीबन 6,950 पॉइंट का, 7,000, यानी कि करीबन 3,000 निफ्टी और 7,000 बैंक निफ्टी चलाओ। अब वहाँ से निफ्टी तो अभी भी कुछ घटा नहीं है, बैंक निफ्टी ज़रूर 1,000 पॉइंट करीबन घटा है, करेक्ट। लेकिन फिर भी एक तरफ़ा इतनी तेज़ी हुई है। और ऐसी एक तरफ़ा तेज़ी में जब सामने आपके माहौल ऐसा हो, तो थोड़ी बहुत कोई प्रॉफ़िट बुकिंग कर रहा है तो गलत थोड़ी है, वो करेगा ही ना। भई जिसने लिया है 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, जब भी लिया, वो उनकी तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग आना स्वाभाविक है और इसीलिए आज जब तनाव बढ़ने की थोड़ी-सी टेंशन हो रही है लोगों को, वहाँ प्रॉफ़िट बुकिंग आ रही है। ठीक है। और खैर आपने इसके अलावा गिरने की और कोई वजह नहीं है, हाँ। न कोई बहुत ग्लोबल फैक्टर से हम घट रहे हैं। भले डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर नीचे हो, लेकिन हम उतना घटते नहीं है। न कोई एफआई लोकल फंड की अभी तक भी कोई आज का आंकड़ा आ जाए तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं आया। करेक्ट, करेंसी आपकी मजबूत है करेक्ट। और कोई ऐसा फैक्टर है नहीं कि जिसकी वजह से आपको ये लगे घटना है में। सो घटने की वजह एक ही है कि थोड़ा लोग नर्वस हैं, बस। बट आपने मॉर्निंग को एक अच्छी बात ये कही थी कि सपोर्ट पे खरीदना है और ऊपर जहां मौका मिलता है आपको प्रॉफिट भी बुक करते जाना है। आज प्रॉफिट ये बुकिंग करना हाँ। ज़रूरी है, हाँ। ऊपर में देते रहें, वो बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके। और आज दिन के दौरान कमजोरी का पहला संकेत अब तक निफ्टी का आया है और हाँ। कमजोरी का पहला संकेत कहाँ आया है? हाँ। जब आप पिछले दिन के लोस को तोड़ते हैं तो कमजोरी का पहला संकेत मिलता है। कल का लो था 24,400, यस। 24,400 के नीचे काफी देर वक्त बिताया है, 24,350 तक निफ्टी गया है। तो पहला संकेत वो, लेकिन ये छोटा हल्का संकेत है, बड़ा संकेत नहीं, कमजोरी का पहला संकेत। ठीक है। बैंक निफ्टी ने कल का लो बनाया था 54,786 का, उसके नीचे 54,750 मान लें, उसके नीचे हुआ है और ट्रेड किया है, काफी देर तक किया है, अभी भी कर रहा है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान एक हल्का सा छोटा संकेत कमजोरी का दिया है, लेकिन ये संकेत छोटा है। बड़ा संकेत कब है, निर्णायक संकेत कब है, जब दो लेवल को ध्यान में रखें। ये पहला संकेत मैं तब मानूंगा, इंट्राडे के संकेत की ज्यादा वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्लोजिंग वाले संकेत की ज्यादा होती है। क्लोजिंग में अगर आप कल के लो के नीचे बंद होते जो कि 24,400 निफ्टी है और बैंक निफ्टी 54,750 के नीचे बंद होते हैं, तो फिर कमजोरी का पहला संकेत है। ओके। ठीक है, एक दिन का अगर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है और तेजी की पोजीशन कम करने के लिए रुकना है, तो कम करना किस लेवल पे, वो है आपका 24,300, प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि 5 दिन से आप 24,300 के नीचे बंद नहीं हुए। ठीक है। तो 24,300 के नीचे बंद होने पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और सॉरी, आपको एग्जिट करना चाहिए तेजी की पोजीशन में। ठीक है। और 54,650 के नीचे बंद होने पर आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। ये दो लेवल आपके क्लोजिंग के लिहाज से। डन। अब अगला सपोर्ट कहाँ है? अगर आप आज 24,300 के नीचे बंद होते हैं तो फिर 23,850, 24,050 इस रेंज में जाकर आप रुकेंगे। कम से कम उतना टारगेट तो मिल ही जाएगा अगर आज 23,300 के नीचे 24,300 के नीचे बंद होते हैं। ठीक है। तो आज क्लोजिंग बेसिस पे 24,300 का नहीं संभाल पाए तो ये इतनी रिस्क है जो नीचे खुल जाती है। अच्छा, अगला सवाल एक्चुअली वही था कि अब हम बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, तो क्या करना है? यहाँ मैं खरीदारी नहीं कर लूँ या एक बिल्कुल ही प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ? हाँ, क्या ये करूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है। बॉर्डर लाइन पे है तो बॉर्डर लाइन पे खड़े हो वो ठीक है, लेकिन आप शुरू कहाँ से हुए थे वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा। कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करनी है या गिरावट में फ्रेश खरीदारी करनी है, हमेशा मन में ही आता है। तो पहली चीज़ तो है कि गिरावट में ऐसी कोई गिरावट हुई नहीं कि जिसमें आप कूद कर एकदम ऐसा कहें कि बहुत मुंह में पानी आने वाले भाव आ गए तो खरीद लें। प्रॉफिट बुकिंग का जहाँ तक सवाल है, 2-3 कंडीशन है
वो पूरी होती तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके। नंबर 1, आपकी खरीदारी पिछले 1 महीने में हुई हो, हम्म। ठीक है। नंबर 2, आप ठीक ठाक से मुनाफे में हो। ओके। और नंबर 3, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, महीने 2, 3, 6 महीने वाले। अगर ये तीनों, यानी कि आपने पिछले 1 महीने में जो खरीदा उसके पहले का वो छोड़ दो, अभी महीने भर में आपने पैसा लगाया और आपका स्टॉक 15% ऊपर है, आपका इंडेक्स 10% ऊपर है, 8% ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आप 1 महीने में अच्छा प्रॉफिट बना के बैठे हो। और सामने आपको पता है कि एक ऐसी इवेंट है जो झटका लगा के एक बार मौका दे सकती है, तो फिर प्रॉफिट बुक करने में हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपका व्यू 1 साल प्लस का है, भले आपने पिछले 1 महीने में पैसा लगाया लेकिन साल भर आप कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आपको रखने में कोई हर्ज नहीं, ये ध्यान रखें। रहा सवाल नए निवेश का, इंतजार करें, बाजार एक तरफा भागा है, तकनीकी वजह से भी करेक्शन आना बाकी है, और अगर किसी और रीजन से आ जाए करेक्शन तो फिर उसके बाद पैसा लगाएं। ओके, चलिए, तो ये मार्केट में क्लोजिंग स्ट्रैटेजी इनफैक्ट अगले दिन की भी तैयारी सर ने आपको करवा दी है निफ्टी बैंक